शालग्रामोद्भवे लिङ्गं रसलिङ्गे तथा द्विजाः पाषाणे राजते स्वर्णे सुरसिद्धप्रतिष्ठिते। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ज्योतिष का सिद्धांत बताऊंगा, मतलब मूलतया ऐसे 5 सिद्धांत जो निश्चित रूप से आपको ज्योतिष में एक नया अध्याय जोड़ने वाले साबित होंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में ही मैं बात कहूँ, अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार देख रहे हैं तो मेरे जो बाकी के 2 अन्य चैनल हैं, जिसमें से एक जिसमें सिर्फ कुंडली विश्लेषण करता हूँ, पाराशर पॉडकास्ट है। दूसरा चैनल नकुल पाराशर या राशिफल विथ नकुल पाराशर है, और ये मेरा मेन चैनल है। आइए, जो कार्यक्रम के आरंभ में मैंने श्लोक पढ़ा था, उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम में पता चलेगा। विषय पे लेके आता हूँ 5 सिद्धांत जो एक एक करके बताऊंगा। जय श्री कृष्ण। अभी ही लिख देना चाहिए। अगर जन्म कुंडली में 9वें स्थान के स्वामी तीसरे भाव में बैठे हों तो तीसरा भाव क्या होगा? ये होगा। 9वें स्थान का स्वामी कौन होगा? लग्न कुंडली का 9वां भाव। तो अगर 9वें भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठे हों, या जन्म कुंडली में जो तीसरा भाव होगा वो 7वें भाव का कौन सा होगा? 7वें भाव का 9वां भाव होगा। 7वां भाव ये है, यहां से जब आप 9 घर गिनेंगे तो ये तीसरा भाव आ जाएगा, और उस पे गुरु की दृष्टि हो, मतलब भाग्य भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठे हों, कहीं और अन्य नहीं। लग्न के स्वामी, लग्न कुंडली में 9वें के स्वामी तीसरे भाव में बैठे हों, यानी कि वो कौन से भाव में बैठे हों? 7वें भाव से 9वें घर में बैठे हों, और उस पर कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाती हो तो इसे मुकुट योग कहते हैं। मुकुट योग में जन्मे जातक को इसे मुकुट योग कहते हैं। और ऐसे जातक के जीवन में 8वें वर्ष के बाद ही बड़ा श्रेष्ठ लाभ मिलता है, जहां उसको उच्च शिक्षा के लिए विदेश गमन, बाहरी शिक्षा, अच्छी शिक्षा, श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ सुखों की प्राप्ति, और इसे 8वें वर्ष में ही शास्त्रकार भाग्यशाली होने का वर प्राप्त होता है, ऐसा लिखते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब क्या देखना है? खाली कि 9वें भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठे हों, यानी कि 7वें से 9वें घर में, और उस पे गुरु की दृष्टि पड़नी चाहिए, तो ये मुकुट योग होता है। और ये अवस्था व्यक्ति को 8वें वर्ष में ही भाग्य उदय करवा देती है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि यहां से देखा जाएगा कि यहाँ गुरु की राशि बनी है, बुध की राशि बनी है, सूर्य की राशि बनी है, तो उतने वर्ष में भाग्य उदय होगा। जबकि भाग्य उदय कब होगा? एक सिद्धांत यहां से भी निकलता है जो मैंने अभी बताया। अब दूसरा सिद्धांत कहता है कि जन्म कुंडली में 5वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति बैठे हों, और 5वें भाव के स्वामी किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट हों, है ना? जन्म कुंडली में 5वें स्थान में गुरु बैठे हों, और इस भाव के स्वामी जो भी ग्रह आपकी कुंडली में बनते हों, उस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुक्र, बुध, गुरु, चंद्रमा आदि की। मान लीजिए 5वें भाव के अधिपति सूर्य बन गए और गुरु यहीं बैठ गए, और सूर्य 5वें भाव के अधिपति होकर के यहाँ बैठ गए या यहाँ बैठ गए, तो यह सिद्धांत लागू हो जाएगा कि 5वें भाव में गुरु हों और पंचमेश को गुरु देख रहे हों, और साथ ही साथ 10वें स्थान में शनि बैठे हों या 10वें स्थान पे उनकी दृष्टि हो, तो ये मुकुट योग होता है। और ऐसे जातकों के जीवन में मजबूती से जीवन का जो उत्तरार्ध होता है वो खूब सुख देने वाला होता है, खूब सारी संपदा देने वाला होता है, श्रेष्ठ लाभ देने वाला होता है, और व्यक्ति को रातों रात करोड़पति अरबपति बना दे, रात भर में प्रसिद्ध कर देने वाला, जैसे बोलते हैं ना, रातों रात स्टार बन जाना। तो ऐसे ही योग होते हैं यो लोग जिनकी कुंडली में ये योग उपस्थित होता है, और वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। ये दूसरा योग था। अब अगले सिद्धांत पे आपका ध्यान लेके आता हूं, जो राहु से बनता है। शास्त्रकार लिखते हैं, राहु
जिस राशि में बैठे हों, उस राशि का अधिपति जिस भाव में बैठा हो और उस भाव से नवम या पंचम भाव में अगर सूर्य या मंगल बैठे हों, तो अब फिर से इसको समझा देते हैं। राहु मान लीजिए आपकी कुंडली में 10 नंबर की राशि में बैठ गए और उस भाव का अधिपति मान लीजिए कहीं बैठ गए, मान लीजिए यहां बिठा देते हैं शनि को, और यहां से पंचम या नवम भाव में अगर या तो सूर्य या तो मंगल युति में हो या अलग अलग बैठे हों, तो ये भी एक महान राजयोग बनता है जिसे रूपक नामक राजयोग कहते हैं। और ये जातक के जीवन में इतना धन देता है, इतनी प्रतिष्ठा देता है, इतना सम्मान देता है, इतना राजा जैसा सुख देता है, राजा जैसा नहीं राजा ही बना देते हैं। तो क्या कहा, राहु जहां बैठे हों या जिस राशि में बैठे हों, उस राशि का अधिपति जिस राशि में बैठा हो या जिस भाव में बैठा हो, उससे पंचम भाव में या तो सूर्य हो या तो मंगल हो, या उससे नवम भाव में या तो सूर्य या तो मंगल हो, इसे रूपक योग कहते हैं। और ये इतना महान राजयोग होता है जिसमें भी कि कई बार ये गज केसरी को भी लांघ करके इतनी प्रतिष्ठापन्न जातक को बना देता है। ये तीसरा सिद्धांत था। अब शास्त्रकार चौथे सिद्धांत पे क्या कहते हैं, शास्त्रकार लिखते हैं कि दशम स्थान का अधिपति नवम भाव में बैठा हो, लग्न का अधिपति चतुर्थ में बैठा हो और द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय में ही बैठा हो, तो ये कंदुक योग होता है। और ऐसा जातक इतना जमीन, इतनी जायदाद, इतनी संपदा, इतनी संपत्ति इकट्ठा करता है कि ऐसे ही लोग होते हैं जो 10 पुश्तों तक अपनी संपत्ति छोड़ जाते हैं, है ना। दशम स्थान का अधिपति नवम में, लग्न का अधिपति चतुर्थ में और धनेश धन भाव में बैठे हों, तो ये कंदुक योग होगा और व्यक्ति की संदूक सदैव कुबेर से भरी रहती है, भंडार से भरी रहती है। स्वर्ण जनित आभूषण, चांदी स्वर्ण की थालियां और महान कुर्सी और सिंहासन पे बैठने वाले, एक छत्र राज्य करने वाले, जिस संपत्ति पे अपनी हाथ रख दें वो संपत्ति अपनी, उनकी अपनी, इनका इतना ग्रह का बल होता है। ये चौथा सिद्धांत है। अब आखिरी सिद्धांत से आपका परिचय कराता हूं। शास्त्रकार लिखते हैं, जन्म कुंडली में नवम भाव का स्वामी किसी शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो या शुभ ग्रह से दृष्ट होता हो या शुभ ग्रह के साथ बैठा हो। नवम भाव के स्वामी मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु बनते हैं या कोई भी ग्रह बनता हो और वो किसी शुभ ग्रह की राशि में ही बैठ गए, शुक्र बुध गुरु और चंद्रमा की राशि में बैठ गए, या तो उनके साथ ही बैठ गए, या फिर एक और सिद्धांत कि चतुर्थ स्थान का अधिपति जन्म कुंडली में उच्च का राशि में बैठा हो, उच्च की राशि में बैठा हो, अपने उच्च में बैठा हो, उच्च की राशि में बैठा हो, तो ये बहुत महान धन योग बनाता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में इन पांचों में से कोई भी एक सिद्धांत लागू हो जाए, तो आप पूछिए मत कि वो कितना धनवान होगा, और उसके जीवन में तो प्रश्न धन से संबंधित होते ही नहीं है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष राजयोगों से भी ज्यादा परिणाम देने वाले ग्रह बन जाते हैं और राजयोग बन जाते हैं। आइए अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ कहता हूं। भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि स्वर्णलिंग हो, रजतलिंग हो, पाषाणलिंग हो, स्थापित प्रतिष्ठित शिवलिंग हो या स्फटिक का शिवलिंग हो, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा, साधु संत महात्माओं के द्वारा कोई प्रतिष्ठित शिवलिंग हो, या फिर जो शालिग्राम शिवलिंग होता है उसमें जो शिवलिंग प्रकट हो, ऐसे शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करना व्यक्ति को चांद्रायण व्रत से भी ज्यादा का फल देने वाला होता है। मतलब शिवलिंग के प्रसाद की इतनी महिमा है। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।